एमएनसीसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लॉकडाउन के कारण फिर से ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं। हम आपको पहला चैप्टर दिखाएंगे परसेंटेज। हमने क्लास में भी आपको दिखाया होगा, जो लोग देखे हैं वो भी देखें, जो ना देखे हैं वो भी देखें। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, और हमने आपको बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है 100वां भाग। जैसे अगर लिखा है 1%, इसका मतलब हो गया 1/100, यानी 100 में 1 भाग। यही 100% हमारा मूल कीमत होता है, 100%। हमने आपको बताया था, या जिनको नहीं बताए थे बता रहे हैं, कि यही हमारा मूल कीमत है। इसी को बेस बनाकर हम परसेंटेज का सारा क्वेश्चन हल करेंगे। अगर 100% हमारा फेस वैल्यू है और कभी क्वेश्चन ऐसे कह दिया कि आप 10 का 10% कम निकालिए या 10% अधिक निकालिए, तो 10% अधिक करने के लिए आपको 10% निकाल के फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप 100% में ही 10 जोड़ दीजिए और सीधा लिखिए 110%। जैसे इसको कटाएंगे ये 10% बढ़ के आ गया, यानी फेस वैल्यू अगर 100 ध्यान में आप रखेंगे, तो अगर आपको 10% की वृद्धि करना है तो 100% से ही बढ़ जाएंगे, 10 की कमी करना है तो 100 से ही कम हो जाएंगे। पूरा का पूरा चैप्टर फेस वैल्यू मान के बना सकते हैं। बस 2 सूत्र की जरूरत पड़ती है। जब कभी क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने की कमी करनी होगी, या कमी दी रहती है खपत में कितने की वृद्धि, तो उस समय आपका 2 सूत्र लगता है। पहला सूत्र हमने लिखवाया होगा, कमी प्रतिशत जहां पर वृद्धि दिया रहता है उस समय आप लिखेंगे वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि, प्रतिशत के लिए 100। और जहां पर कमी दिया रहेगा और आपसे वृद्धि पूछा जाएगा, उस समय आप लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी बटा में 100 माइनस कमी, प्रतिशत के लिए 100। बस यही 2 सूत्र ध्यान में रखिए। बाकी मूल कीमत हम फेस वैल्यू 100 मान के पूरा चैप्टर हम आपको दिखा सकते हैं। हम आपको आर्य सवाल के ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन देखा जाए। देखिए आर्य सवाल बुक का 1 से लेकर 43 तक सिर्फ कैलकुलेशन है, वो आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको 30 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए स्क्रीन पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 500 का x% बराबर 300 का y%, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 200 का y%, 200 का y% का x% यदि 60 हो तो आपको बताना है x का मान। अगर आपको x का मान निकालना है तो यहां जो y दिया हुआ है इसे x के रूप में हमें बदल देना है। यहाँ 500 का x%, 2 शून्य से हमने शून्य कटा दिया, ये दिखने लगा 5x बराबर 3y। अगर y बराबर हम निकालते हैं तो देखिए ये बनेगा 5x बटा में आ जाएगा 3, और यही y का मान यहाँ रख दीजिए। ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ये 5x बटा 3 गुणा 100 गुणा x बटा 100 बराबर 60। अब यहां से हम जैसे ही कटाएंगे, देखिए 5 गुना 10 से ये शून्य खत्म हो गया, ये बन गया x², और ये 30 जाके 60 से गुणा होगा 1800। आप इनको रूट करके देख लीजिए। जैसे ही 1800 को रूट में डालेंगे, रूट से बाहर आ जाएगा 30√2। निकाल के देख लीजिए, x का मान पूछा है, यही हमारा x का 30√2। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, व्यंजक x³ में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% और 20% की कमी करने पर व्यंजक के मानों में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। व्यंजक अगर हमारा दिया हुआ है x³y², ये हमारा व्यंजक हो गया। अब कहा है x के मानों में 25% की कमी। अभी हमने आपको बताया हमारा मूल कीमत होता है 100,
25 के कमी कर देंगे तो 75/100। चूंकि इसका क्यूब है तो हमें क्यूब करना होगा। और y में 20% की कमी, तो देखिए हमने लिख दिया 80/100। ये स्क्वायर है तो हमने इनका स्क्वायर किया। 25 से ये 3 बार में, ये 4 बार में, 20 से 4 बार में, 5 बार में, ये 3 का क्यूब करके देख लीजिए। ये आपका बन जाएगा 27x³। 4 का अगर आप क्यूब करेंगे 64 बनेगा। यहाँ 4 का आप स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 16y², और 5 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 25। हमने देखा 16 से ये कट गया 4 बार में, तो आपका मान आ गया 27x³ बटा में 25 गुणा 4 यानी 100। अगर नीचे हमारा फेस वैल्यू 100 बन गया और ये ऊपर वाला हमारा व्यंजक है, इसमें बताना है कितने की कमी हो गया। नीचे अगर 100 बन गया तो कमी निकालना आसान होता है। हमें लिखना है कमी प्रतिशत बराबर 100 माइनस नीचे का टोटल वैल्यू होता है, ऊपर का आपका वैल्यू। अगर 100 से हम 27 घटा देते हैं, कमी प्रतिशत हमारा बन के आ गया 73%। 73% हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। 36 क्वेश्चन का है, एक भिन्न के अंश में 220 की वृद्धि करने पर तथा हर में 150 की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाता है। सबसे पहले आप किसी भिन्न को लिख देंगे कि भिन्न हमारा P/Q के रूप में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंश में 220% की वृद्धि, तो हमने आपको बताया था कि आपका मूल कीमत होता है 100। अगर 220 की वृद्धि कहा तो आपको यहाँ पर लिखना है 320%। हर में कहा है 150% की वृद्धि। अगर क्वेश्चन 150 की वृद्धि कहा है तो आपको यहाँ पर लिखना है 250 यानी 100 ऐड करके, क्योंकि 100% हमारा मूल कीमत होता है। अब क्वेश्चन में कहा है कि परिणामी भिन्न 4/5 हो जाता है। देखिए हमने बराबर में लिख दिया 4/5। यहाँ दोनों प्रतिशत खत्म, ये 0 से 0 खत्म। 4 से ये कट गया 8 बार में तो इधर 1 बचा। 5 से ये 5 बार में तो इधर 1 बचा। तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं तो हमारा बन के आएगा P/Q बराबर 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 और 8 में 1 से गुणा करेंगे 8, यानी परिणामी भिन्न है। ये हमारा भिन्न आ गया 5 में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। दिया है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। आप जानते हैं आधे घंटे का मतलब होता है आधे घंटे का मतलब 30 मिनट का कितना प्रतिशत बराबर 1 मिनट 10 सेकेंड। तो देखिए 10 सेकेंड को अगर हमें मिनट में बदल देना है तो ये हमारा पूर्णांक बन गया 6 7/6। बराबर में हमें लिख देना है 7/6। ये 0 से हमारा 0 खत्म हो गया। 3 से ये 2 से कट गया 3 बार में, 2 से ये 5 बार में। ये 5 जाके 7 में गुणा हो जाएगा तो बन गया 35, और 3 आके 3 में गुणा हो गया तो बन गया 9। आप इनको जैसे ही भाग लगा के कटाएंगे आपका आएगा 3.88। अगर कंटिन्यू 8 आ रहा है तो आपको हमने बताया होगा कि उस समय 1 बढ़ा के और 9 लिख दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा 3.89%। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कहा है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। अगर 15 की वृद्धि कहा तो आप अपना भिन्न लेंगे P/Q। आपका मूल कीमत होता है 100। अगर आप 15 बढ़ा देंगे तो बनेगा 115%। अगर प्रतिशत भी लिख लीजिए या बटा में 100 कर लीजिए। हर में कहा है 8% की कमी। अगर 100 से हम 8 की कमी कर देंगे तो 92/100। परिणामी भिन्न दिया हुआ है। परिणामी भिन्न आपका 15/16 हो जाता है। हमने लिख दिया 15/16। तो देखिए 100 से 100 खत्म। 23 से हमने इनको 5 बार में कटा दिया, 23 से 4 बार में, तो बराबर के ऊपर ऊपर कट जाता है। देखिए 5 से ये कट गया 3 बार में और 4 से ये कट गया 4 बार में, तो आपका भिन्न बन के आ गया P/Q बराबर 3/4। 3/4 हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 45। हर क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है तो उस समय आप तीन संख्या पहले लिख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीसरी संख्या से कहा है, उस स्थिति में तीसरी संख्या को 100 मानिए और 30 40 कहा है, 30 पहले कहा है, इसका मतलब पहली संख्या के लिए तो 100 से 30 बढ़ा दीजिए 130, फिर 40 वृद्धि करना है तो 40 दूसरी संख्या के लिए, 40 अगर हम बढ़ा देंगे बन जाएगा 140। अब क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन है कि दूसरी से पहली का प्रतिशत, दूसरी से पहली का प्रतिशत यानी दूसरी का कितना प्रतिशत बराबर पहली संख्या, वही कहा है दूसरी से पहली का प्रतिशत। 20 से कटा दीजिए 7 बार में, 20 से 5 बार में, अगर आप 8 का मान निकालेंगे 5 जाके 130 से गुणा होगा, 650 बटा में 7 आएगा। इसको आप पूर्णांक में करके देख लीजिए, आ जाएगा 92.6 बटा में 7%। पूर्णांक तो आप कर ही लेंगे, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 48 से लेके 55 तक सारा एक टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम सिर्फ 48 दिखाएंगे और 55 तक छोड़ देंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अभी हमने दो सूत्र लिखा था, इसीलिए लिखे थे, वहां से ही हम कमी प्रतिशत और अधिक प्रतिशत निकाल सकते हैं। जब अधिक दिया है और कमी का है तो सूत्र होता है अधिक बटा में 100 प्लस अधिक या वृद्धि प्रतिशत के लिए 100। अधिक हमारा 10 है, 100 प्लस अधिक करेंगे और प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे। ये हमारा 10 बन गया, 110 हो गया, प्रतिशत के लिए 100। देखिए शून्य से शून्य खत्म। 100 बटा 11 को आप पूर्णांक में करके देखिए, आएगा 9.1 बटा में 11%। ऐसे ही आपका 48 से लेकर 55 तक या तो अधिक दिया है या कमी दिया है, वहां से दूसरा आप सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। ये अधिक है 34, तो देखिए हमने इस संख्या में 34 पहले से जोड़ रखा था तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो पूछा है इसी संख्या का 2/5 कितना होगा, तो पहले हमें संख्या निकालना होगा। संख्या निकालने के लिए आप यहाँ शून्य से शून्य कटा दीजिए, 5 से ये 7 बार में, 5 से ये 2 बार में, 2 से कटा दीजिए 37 बार में, 7 से गुणा करेंगे ये हमारा 9 बनेगा, 7 या 21 4 25 बनेगा और ये 34 आके इधर घट जाएगा तो संख्या आसानी से निकल जाएगा। अब आप घटा के देख लीजिए, 259 से जब 34 घटाएंगे संख्या बन गया 225। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि संख्या बताइए तो संख्या आपका आ जाता 225। अगर 225 यहाँ पर लिख के 225 का 2/5 हम निकाले तो 5 का 45 बार में ये कट जाएगा और उस संख्या का 2/5 हमारा बन के आएगा 90। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संख्या बताइए तो आप आंसर 225 दीजिए, अगर पूछे उस संख्या का 2/5 बताइए तो आप दीजिए 90। 90 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10 की वृद्धि, इसके उपरांत 20% की वृद्धि, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य बताइए। हमें नहीं पता है कि प्रारंभिक मूल्य कितना, देखिए हमने मूल्य ही लिख दिया। पहले इस मूल्य में 10 की हमें वृद्धि करना है, हमारा मूल कीमत 100 होता है, 10 की वृद्धि करेंगे 110/100। फिर इस बढ़े हुए मूल्य में फिर 20% की वृद्धि करना है, देखिए हमने लिख दिया 120/100 और उसके बाद कहा है अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है तो प्रारंभिक मूल्य बताइए। आसान है, यहीं से आप कटा दीजिए। ये आपका 11 से कट जाएगा, देखिए ऊपर से ऊपर हम कटा सकते हैं, 3 से ये 4 बार में और 4 से ये 25 बार में, तो आपका मूल्य बन के आ जाएगा 25 रुपया। 25 रुपया हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, किसी मूल्य में 20% तथा 5% के दो क्रमवार बटे किस एकमात्र बटे के समतुल्य है। बटा का मतलब होता है छूट और छूट में होता है मूल्य में कमी, और कमी के लिए हमने आपसे कहा था कि हमारा मूल कीमत 100 होता है,
अगर 20 के बटा यानी 20 के कमी कर देंगे तो 80/100 हो जाएगा। इसके उपरांत 5% का बटा 5 का बटा देंगे तो 95/100। यहाँ 100 से एक बार 20 का बटा, एक बार 5 का बटा हम कटा के देख लेते हैं। 0 से 0 खत्म, 5 से ये 19 बार में, 5 से 2 बार में और 2 से ये कट गया 4 बार में। 19 में 4 से गुणा करके देखिए आ गया 76। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा समतुल्य बटा 76, ये आया कि छूट देने के बाद अब वैल्यू हो गया 76। पहले हमारा वैल्यू था 100। अगर अब आप छूट या बटा निकालना चाहेंगे तो छूट या बटा बराबर मूल कीमत लिखिएगा 100 और अभी आपका वैल्यू बच गया 76, यानी आपका छूट हुआ 24% का। आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो आप अगले क्लास में आप कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन परसेंटेज का आपको बताना है, हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए